मटर की दाल अगर कहें, मटर की भी दाल होती है, तो मटर की दाल तो मटर मालूम है कि वो वायु कारक है, तो वो वायुवर्धक होती है। तो इसे इसे वही रात्रि में ना खाएं, दिन के समय खाएं, जिस समय की आपको ज्यादा हानि ना हो। आप अपने प्रकृति और अपने शरीर की अवस्था, दोषों की अवस्था देख करके, और जो गुण होते हैं आहार में, उन गुणों को देखते हुए आप उसका चयन कर सकते हैं कि हमें ये अभी ये किस समय खाना चाहिए। अच्छा चलो, चना है तो मैं दिन में बना लेती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं खाऊंगी, कम खाऊंगी, कभी कभी खाऊंगी, 15 दिन में एक बार खाऊंगी, ठीक है। मटर की ऐसे दाल? मटर भी कम खाएंगे, बहुत ज्यादा वायुवर्धक है वो। तो ये सब ज्यादा खाने का नहीं है, महीना 2 महीने में एक बार खा लिया। मटर की दाल स्वाद के लिए खाइए, इसके कोई ज्यादा गुण नहीं होते, केवल स्वाद होता है ज्यादा। उड़द की दाल, अब आते हैं हम, बड़ा ये आयुर्वेद का एक विषय है, वाजीकरण, है ना। तो वाजीकरण में रसायन चिकित्सा होती है, और शरीर में बल को बढ़ाना, खासकर पुरुषत्व को बढ़ाना, है ना, पुरुषत्व समझ रहे होंगे, हाँ, शुक्र को बढ़ाना, पुरुषों में शुक्र को बढ़ाना, ये उड़द दाल का बहुत बड़ा काम है। उड़द दाल से चिकित्सा हो जाती है। उड़द दाल गरिष्ठ होती है, काफी भारी होती है, वात नाशक होती है। ये कहते तो हैं कि वायु बढ़ा देता है, लेकिन ये गरिष्ठ, ये अलग रोल होता है। कोई भी कोई कोई भी आहार हम लेते हैं तो उसके विपाक होते हैं, है ना, पाचन होता है उसका, तो टूट के ब्रेक करके वो क्या बनाता है, लास्ट में कैसा प्रोडक्ट तैयार करता है वो, ये कौन सा रस देता है या कौन सा दोष को उत्पन्न कर देता है लास्ट में, है ना। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अंतिम जो इनका है इफेक्ट है, वह वात नाशक होता है। उड़द दाल बहुत उड़द गरिष्ठ, दाल वात नाशक होती है? हाँ, गरिष्ठ होती है, बहुत उत्तम होती है, बहुत। बहुत ये, उत्तम के हाँ, बाद क्या उस बोलिए आप? आपकी आवाज बहुत कट रही है। शुक्र का वर्धन करती है, शुक्र को बढ़ाती है ना। और उष्ण वीर, वीर में क्या है इसका, ये गर्म होती है, ये दाल काफी गर्म होती है। जो गर्म होगा वो वात का शमन करेगा, ये एकदम फंडामेंटल इसको फॉर्मूला है। जो गर्म होगा वो वात का शमन करेगा, तो ये बहुत उष्ण होती है। तो ये पित्त बहुत, वर्धक होती है? हाँ, उष्ण होती है और मधुर होती है। रस में, रस इसका कैसा है, मीठा है, ठीक है। तो तभी तो मीठा है, तभी वो शुक्र को बढ़ाता है ना। ऐसा आहार जो पचने में और रस को बढ़ाता है, ठीक है, वीर्य को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है, बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत एनर्जी देती है ये दाल। लेकिन मल और मूत्र को मल और मूत्र को? होता है, ज्यादा ज्यादा प्रोड्यूस करता है, मतलब ज्यादा बनाता है, जैसे कि ज्यादा लाना, ये सब इसका काम होता क्या है। ज्यादा लाना? यूरिन और स्टूल का ज्यादा फॉर्म करना, है ना, अच्छा। क्योंकि भारी है, गरिष्ठ है, ठीक है। तो इसको हमेशा नहीं, कभी कभी अच्छी मात्रा में सेवन करना चाहिए। उसके भी तरीके हैं, आप इनको रात्रि में ज्यादा ना लें, आप सुबह के समय या दिन के समय इसका प्रयोग करें। और जब भी करें तो इसमें इसके जो अवगुण है उनको काटने के लिए अदरक का, हींग का, आपकी आवाज चली गई। अदरक, हींग और? अदरक हींग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, और ठीक कुछ? है। अदरक, हींग के लहसुन, साथ? लहसुन, लहसुन, लहसुन। तो आपको पता है कि उड़द की दाल हमारे आहार में, हमारे जो हिंदुस्तानी आहार है उसमें बहुत सारे व्यंजनों को बनाता है। आप दही बड़ा का नाम सुना आपने, हाँ। उड़द की दाल, दाल मखानी, तो बहुत बहुत सी ऐसी चीजें, बड़ी बड़ी, तो ये सब है जो स्वाद के हिसाब से और शरीर के हिसाब से अच्छी, लाभदायक होती है। शरीर तो के ये लिए दाल लाभदायक है तो उड़द दाल हम जैसे हफ्ते में एक बार खा सकते हैं?
खा सकते हैं। हफ्ते में 1 या 2 बार अदरक अगर खा लिया तो कोई बड़ी चीज नहीं है, जैसे सैटरडे संडे थोड़ा हाँ हैवी हो जाता है हाँ तो खाने के बाद थोड़ा हैवी फील होता है हैवी तो हो जाता है। कफ हाँ वर्धक तो है। थोड़ा खाएं, कम मात्रा में खाएं, कम थोड़ी मात्रा में मात्रा में खाएं, खाएं। जैसे और हफ्ते में 2 बार हाँ खा लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ हाँ, और ये चूंकि इससे हमारी चिकित्सा होती है, ये पुंसवन शक्ति को बढ़ाता है, पुंसवन ये शक्ति वाजीकर मतलब? होता है, ये शुक्र का बढ़ाना, जैसे जो शक्ति बलवर्धक होता है ना, बल को बढ़ाने वाला होता है, अच्छा ये वाला होता तो ये दाल फिर अगर ये इसकी मेडिसिनल वैल्यू है तो हफ्ते में 2 बार खा लिया तो अच्छा है, लेकिन है। हाँ वीकडे में हाँ खाएंगे तो काम पे हैवी फील होगा खाने हाँ, के काम पे बाद। हैवी फील होगा, ये बात सही है। तो रोज ज्यादातर मूंग दाल खाएं तो अच्छा है, लेकिन मूंग दाल सर्वोत्तम है, मूंग दाल से अच्छी कोई दाल नहीं है, उत्तम दाल है, बहुत हल्की दाल है, सुपाच्य दाल है। तो आहार में इन सब चीजों का बहुत महत्व है कि हम कौन सी चीज किस समय कैसे खाएं, जिससे हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे। अच्छा, तो वैसे हफ्ते में 2 बार खाने से कोई ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, हेलो, अनलेस अनटिल आपको आपका बॉडी का रोग वगैरह पता है। हाँ उसके हिसाब से ही उसका सेवन करें, हमें कौन सी चीजें लेनी चाहिए कौन सी नहीं। अगर कफ बढ़ा हुआ है तो फिर उड़द दाल नहीं खानी चाहिए बहुत। हाँ बिल्कुल सही। कोई ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, हेलो, अनलेस अनटिल आपको आपका बॉडी का रोग वगैरह पता है। हाँ उसके हिसाब से ही उसका सेवन करें, हमें कौन सी चीजें लेनी चाहिए कौन सी नहीं। अगर कफ बढ़ा हुआ है तो फिर उड़द दाल नहीं खानी चाहिए बहुत। हाँ बिल्कुल सही। और जैसे मैंने कहा, अगर कफ बढ़ा हुआ है तो वायुवर्धक दाल आप खा सकते हैं है ना, उसको काटने के लिए। हाँ, लेकिन ये तो वायु को ही काट रहा है उड़द दाल। तो फिर हमारा ये और 2-3 चीज रह गई, राजमा, सोयाबीन, राजमा मोठ दाल। वैसे ही है, लेकिन ये भारी होती है, मूंग का ही दूसरा रूप है, लेकिन ये भारी होती है, तो इस की आवश्यकता नहीं है, कभी कभी आप ले सकते ये मूंग का जो प्रॉपर्टीज है वही हैं, घरेलू राजमा में बहुत होती है। फायदेमंद है। हाँ राजमा बहुत आपकी आवाज चली गई, राजमा बिल्कुल में आवाज ही नहीं आ रही आपकी। हेलो, हाँ राजमा में, हमारे लिए राजमा बहुत उपयोगी है, रोज तो नहीं लेकिन सप्ताह में। आवाज आ रही? हाँ, हाँ अभी चली गई। सप्ताह में 2 दिन इसका प्रयोग कर सकते हैं। सभी चीजों का एक नियत मात्रा में और समुचित मात्रा में प्रयोग करने से ही लाभ होता है। अब राजमा राजमा खा के रहे हैं तो सिर्फ गुण राजमा ही जैसे खा रहे हैं। दोष। हाँ, राजमा आप ये है आपका वात वर्धक तो, आपकी आवाज चली गई। हाँ, आपको राजमा क्या? बलिष्ठ है, राजमा आपकी बल आवाज देता है। चली गई, आपको फिर से बताना पड़ेगा कि राजमा क्या है। हेलो, आवाज आ रही है? अभी आपकी आवाज बहुत कट रही है। हेलो, हाँ। हाँ। राजमा हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है, और अच्छा प्रोटीन देता है हमारे शरीर को, और सुपाच्य भी है, बहुत ज्यादा भारी नहीं है, जितना छोला जितना चना भारी है उतना राजमा भारी नहीं है, सुपाच्य है। इसका प्रयोग हम कर सकते हैं सप्ताह में सप्ताह में 1 बार 2 बार। 2 बार कर सकते और इसके दोष? हैं। इसके दोषों में ये खासकर थोड़ा सा तो वायुवर्धक भी है, और कफवर्धक भी। कफवर्धक, वायुवर्धक। और इसीलिए मूंग इसीलिए थोड़ा बैलेंस हो जाता है पर, शरीर अच्छा के इसलिए लिए। क्योंकि दोनों ही बढ़ाता है इसलिए बैलेंस कर देता है थोड़ा सा। अच्छा। और मूंग जो है वो क्या बढ़ाता है? मूंग हमारे शरीर में हमारे तीनों दोषों को नाश करता है। ये खासकर थोड़ा सा कफ और पित्त को बढ़ाता है। मूंग का मैंने बताया था कि मूंग त्रिदोष नाशक होता है, बहुत सुपाच्य होता है, मैंने पहले भी बताया आपको।
और सबसे उत्तम दाल मानी गई है आयुर्वेद के हिसाब से, मनुष्यों के हिसाब से हमारे मूंग का बहुत महत्व है। आपको अगर भोजन में बिल्कुल हल्कापन लाना है, अच्छा डाइजेशन करना है और जरा भी भारीपन ना महसूस हो और खूब एक्टिव रहना है और लंबी आयु जीना है, तो आप मूंग दाल का प्रयोग कर सकते हैं। मूंग दाल की सभी बहुत सी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कफ और पित्त को बढ़ाती है मूंग दाल। हाँ, और वायु नाशक है मूंग दाल। कफ पित्त का नाश करती है, बढ़ाती नहीं है। अच्छा, कफ पित्त का नाश करती है और वायु का भी नाश करती है क्या? हाँ, वायु का नाश करती है, बैलेंस है, बैलेंस दाल। ये सबको बैलेंस कर देती है, तीनों को। और राजमा कफ और वात दोनों को बढ़ाता है, इसलिए बैलेंस रखने का काम कर लेता है किसी हाँ, तरह, कर क्योंकि लेते दोनों ऑपोजिट हैं, हैं। कफ और वात। हाँ, हाँ। और तो दालों में सर्वोत्तम दाल है मूंग दाल। और अगर वृक्ष माने और हेल्दी माने और ताकत की दाल माने तो उड़द दाल, उड़द की दाल। हाँ, तो बहुत मतलब उड़द की दाल बल हफ्ते में 2 बार खा लो, राजमा महीने में महीने में नहीं, राजमा हफ्ते में 2 बार खा लो। मूंग दाल नित्य खाओ, किसी भी आहार में, दिन भर के तीनों आहार में आप किसी समय ले सकते हैं। आप मूंग दाल का सेवन कर सकते हैं। चना दाल महीने में 1 बार खा लो, ज्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है। उड़द दाल को 15 दिन में 1 बार खा लो। तो ऐसे करके बैलेंस करने से हमारे शरीर में कोई दोष उत्पन्न जल्दी नहीं होता। लेकिन कोई दाल आप ज्यादा यूज कर सकते हैं अगर आपको आपके बॉडी के दोष पता है, कोई कंडीशन है, तो फिर हाँ, वो एक मेडिसिन की तरह ज्यादा यूज अब हो जैसे सकती है। हाँ, अब जैसे कि कोई गठिया का पेशेंट गठिया। और वो आर्थराइटिस का पेशेंट है, गठिया का पेशेंट है, अगर जॉइंट प्रॉब्लम है, बोन रिलेटेड डिसीज है, वात रोग है उसको, अब वो रोगी बिना अनजाने ही वो चने की दाल खाया जा रहा है या चना खा रहा है, क्या होगा? और ऑलरेडी प्रॉब्लम, हाँ, प्रॉब्लम ऑलरेडी बात का शिकार है। है। आपकी जानकारी ना हो तो आप अपने रोगों को बढ़ाते हैं, घटाने के बजाय। तो आहार से हम स्वस्थ भी होते हैं। सही रूप से आहार का प्रयोग करने से हमारे दोष भी अच्छे होते हैं। और चूंकि हम जीवन भर आहार के ही साथ जीते हैं, आहार ही हमारा जीवन है, तो इनकी जानकारी होना, इनके बारे में जानना, हमारे शरीर के लिए क्या सही है, क्या गलत है, किसका हम चयन अपने लिए कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, तो जिसको इन सब। अपनी पोटेंसी बढ़ानी है, स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो वो उड़द हाँ, दाल थोड़ी ज्यादा खा उड़द सकता है। दाल थोड़ा ज्यादा खा सकता है। जिसका अगर शरीर वीक है या कुछ प्रॉब्लम है, तो हाँ, फिर वो उसके लिए हम वो हाँ। दवाई है। लेकिन सम प्रकृति के लिए रोज उड़द दाल खाना या हर हफ्ते खाना अच्छा नहीं है। 15 दिन में 1 बार खाएं तो अच्छा है सम हाँ, कभी प्रकृति के खाया। लिए। अच्छा, और सोयाबीन? सोयाबीन भी ठीक है, बहुत ज्यादा आ, भी आपकी आवाज वातवर्धक। चली गई। हाँ, सोयाबीन भी कभी कभी खाएं, जैसे राजमा है वैसे ही आप सोयाबीन 15 दिन में 1 बार खाएं। राजमा 2 बार खाएं तो 15 दिन 10 दिन में 1 बार खाएं। हेलो, आवाज आ रही है नहीं, मेरी? आपने राजमा का हम हफ्ते में 2 बार खा सकते हैं। खा सकते हैं। सोयाबीन आप 10 दिन में 1 बार खा सकते हैं। उसके सोयाबीन क्या रोज खाना। दोष है? उसका कुछ दोष है? हाँ, क्योंकि वायुवर्धक है। वायुवर्धक है। वायुवर्धक। और राजमा भी वायुवर्धक है। हाँ, पाचन में भारी है। पाचन। पाचन में भारी है। और राजमा बस भी। आहार में हम बहुत भारी चीजों का इस्तेमाल कम करते हैं, तो समय समय पर करते हैं, समय ताकि हमारी अग्नि कभी मंद नहीं हो। पेट की जो जठराग्नि है वो सम्यक रूप से अपना काम करे और पचाती जाए, और तब हमारे शरीर को बल प्रदान करे और हम स्वस्थ रहें। ठीक है। अग्नि जो है वो समय समय पे काम करे। अच्छा, क्योंकि हैवी हाँ, खा लेंगे तो अग्नि ज्यादा अग्नि अग्नि मंद हो जाएगी, अग्नि कम हो जाएगी, उसको लोड ज्यादा दे दिया आपने, है ना, तो वो कमजोर होने लगेगी और वहीं से फिर दोष शुरू हो जाएगा शरीर में। ऐसा आहार जो हमारी अग्नि को बहुत आसानी, हमारी जो अग्नि है आसानी से उसको डाइजेस्ट कर ले, और जो जो डाइजेस्ट होगा, जो बनेगा, जो रस अच्छा बनेगा, तभी रक्त भी अच्छा अच्छा बनेगा।
मांस के बाद मेद, मेद के बाद अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सातों धातुएं हमारी अच्छी बनेगी। तो आप अगर देखेंगे हमारा कि रस आप अच्छा हल्का सा, बनेगा। हाँ, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं हैं हमारे शरीर में। तो रस मेन है, जूस, डाइजेस्टिव जूस जिसको हम आहार खाते हैं और वो रस, तो वो उसको सम्यक होना, सही अग्नि पर सही आंच पर बनना बहुत जरूरी है। तो वो दोषयुक्त नहीं होना चाहिए कि हाँ, वो वात से भरा हुआ है या पित्त से भरा हुआ या कफ से भरा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि मूंग दाल तो चलिए सम प्रकृति के लिए बेस्ट है, और सम प्रकृति के लिए राजमा हफ्ते में 2 बार खा लिया, सोयाबीन 10 दिन में 1 बार खा लिया, 15 दिन में 1 बार आपने जैसे उड़द दाल खा ली, और फिर हाँ, चना दाल 2 महीने में 1 बार कभी, या महीने में हाँ, 1 महीने बार में एक बार, हाँ, हाँ, कम तो खाया। कम खाया। हाँ, तो ये सम प्रकृति के लिए है, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी चीज है आयुर्वेद की कि किसी की दोष और कंडीशन शरीर का अगर है, और उसको कुछ टाइम के लिए अगर उड़द दाल ज्यादा खानी पड़ रही है, तो वो हाँ, एक उसके लिए मेडिसिन है, लेकिन वो सम प्रकृति वालों के लिए नहीं है, वो रोजमर्रा की चीज नहीं है। उड़द दाल वो हैवी हाँ, होती है, लेकिन अगर ये भी आपका शरीर अरे, वैसा है कि एकदम कमजोर है, उसमें बल नहीं है, वीर्य हाँ, नहीं है, तो फिर उड़द दाल हाँ, आप ज्यादा खाइए, वरना मत खाइए। तो करना चाहिए। तो ये आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा वो है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि आयुर्वेद इतना लोगों के लिए स्पेसिफिक ज्ञान देता है। ये नहीं कि कोई चीज अच्छी है तो उसमें दोष नहीं है, ये नहीं मान लेना चाहिए। कोई चीज अच्छी नहीं, है तो उसमें भी दोष है, हाँ, उसको मेडिसिनल तरीके से अगर आप सब खा चीज रहे हैं हमारे लिए अच्छी किसी हो, उसके लिए। और ये जरूर वैरायटी प्रकृति ने दी है, इतनी वैरायटी दी है, तो सारी चीजें हमारे शरीर के लिए हैं, ऐसा नहीं है। उसका चयन करना भी आप ही का काम, उसका कि चयन। हाँ, हमारे शरीर के लिए कौन सी चीज अच्छी है, मुझे कौन सा कलर सूट करेगा, ये आपको देखना है। कपड़ा, आपकी आवाज चली गई बिल्कुल। भोजन में हमारे जो प्रकृति है हमारे लिए क्या सूट कर सकता है, उनमें हमको क्या लेना चाहिए, ज्यादा कैसे लेना चाहिए, कम क्या लेना चाहिए, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चिकित्सा चिकित्सा वही हो जाती है, और रोगों की उत्पत्ति भी कम होती है। तो क्योंकि एक बार अधिक ठीक हो अधिक से गए अधिक रोग यही से, होता है। हाँ, जब ठीक हो गए रोग से, लेकिन फिर भी वही चीज खाए चले जा रहे हैं और रोग और बढ़ रहा है। बढ़ता तो चला जा रहा है। तो ये एक जानकारी कि आपकी प्रकृति कैसी है, और उस हिसाब से आप कुछ टाइम के लिए आपने उड़द दाल बढ़ा दी, लेकिन ये नहीं कि जीवन भर आप उड़द दाल ज्यादा खा के और दोष को बढ़ा रहे हैं। आपकी आवाज चली गई मौसी, बिल्कुल। हेलो, आपकी आवाज बिल्कुल, आवाज ही चली गई थी। हेलो, हेलो। हाँ, अब आया। हाँ, तो अपनी प्रकृति के हिसाब से लोग खाना खाएं, और जब ठीक हो जाए, कोई दोष ना हो, तो फिर सम प्रकृति के हिसाब से जैसा आपने बताया कि कैसे कितना कितना खाएं। मूंग दाल तो रोज ही खाएं। तो मसूर की दाल भी आदमी रोज खा सकता है, दोपहर के समय हाँ, थोड़ा सा मिली हाँ, कभी मिली कभी जुली। कभी कभी, हाँ, मिक्स मिली जुली, मिक्स मिक्स, दाल रोज खा हाँ, सकता है, मसूर, अरहर और हाँ, मूंग की हाँ, मिक्स दाल अगर रोज ज्यादा दोष शरीर में नहीं हो और शरीर थोड़ा स्वस्थ हो, तो आप रोज खाइए। लेकिन अगर कोई लंबी आयु दोष, जीने के लिए और बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए आप मूंग दाल का हमेशा उपयोग कर सकते हमेशा उपयोग करें, लेकिन लेकिन मिक्स दाल भी रोज खा सकते हैं, मसूर, अरहर और मूंग की, अगर सम प्रकृति है, कोई दोष नहीं है। अगर दोष है तो अपने दोष के हिसाब से पता करके फिर वैसे ही हैं। बिल्कुल, चयन हाँ, करें। चलिए, धन्यवाद आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया ये इसका जवाब देने के लिए। धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए मसी। हमारा भी शुक्रिया, तुमने इतनी अच्छी चीज को आज सामने में रखा है, जो समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है, जिनका ज्ञान होना सभी के लिए बहुत बहुत अच्छा है। ऐसे ही करते रहो, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ।